नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका स्टैंडर्ड 12 के अंदर नए चैप्टर की जो बात कर रहे हैं उसके नए टॉपिक के साथ हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने जब भी ये लेसन स्टार्ट किया था तब हमने ऐसा सीखा था कि ये जो पूरा पार्ट है जो हमारा वो पार्टनरशिप रिलेटेड है और पार्टनरशिप के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे। पार्टनरशिप जो कि एग्रीमेंट के साथ हम चलते हुए हमने बहुत सारी बातें उसके अंदर सीखी थी। पार्टनरशिप को जोड़ते हुए हमने गुडविल सीखा था, रिकंस्ट्रक्शन सीखा था, एडमिशन की बात की थी हमने, रिटायरमेंट की बात की और डेथ के बारे में भी हमने सीखा था। और लास्ट जो एक आध दो वीडियो के अंदर मैंने सीखा था कि पार्टनरशिप जो फर्म है हमारी उसका डिसोल्यूशन हम कैसे करते हैं, उसकी थियरी को हमने सीखा था। आज हम उसी बेस को लेते हुए हम कौन कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं। जब भी हमें डिसोल्यूशन करना हो फर्म का तो हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं, जब भी हम डिसोल्यूशन की बात करने वाले होते हैं, तब एक सिंपल से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आप कौन कौन से अकाउंट ओपन करने वाले हो। तो आपको याद करना है कि आपको जब भी डिसोल्यूशन करना हो फर्म का तो आपको फर्स्ट जो क्रिएट करना होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जो नया टॉपिक है उसके बारे में हम ब्रीफ में आज सीखने वाले हैं। नंबर 2 हमें जो ओपन करना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। नंबर 3 जो हमें बनाना है वो कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। और नंबर 4 हमें पार्टनर्स की लोन अकाउंट यदि पार्टनर से दी हो तो हमें लोन अकाउंट हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, इतने अकाउंट हमें ओपन करने रहते हैं और उसके अंदर हमें एंट्री कर हमें सॉल्यूशन लेना है। फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें थियरी बेस बनाते हुए हमें जनरल लिखनी होती है। बड़े से एग्जाम्पल हमारी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते नहीं हैं, इसलिए हम डीप में उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो हमें जनरल कैसे सीखना है, जनरल कैसे याद करना है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो रियलाइजेशन क्या है, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं और हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। और रियलाइजेशन को समझते हुए हम किस प्रकार से जनरल के अंदर से 3+3 यानी 6 मार्क्स हम अचीव करेंगे, उसके ऊपर आज हम अच्छी तरह से ध्यान रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास जितने भी असेट्स हैं, जितने भी हमारे पास लायबिलिटीज है और हमें जितना जितना पे करना रहता है, तो वो सभी हमारे इनकम्स और सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को हम एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं और वहीं से हम पूरे रियलाइज करते हैं। और उसको क्रिएट करने के लिए हम जो प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से पहचानते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आपकी फर्म ऑलरेडी चल रहा था, उस फर्म के अंदर जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर सभी एंट्री थी और लायबिलिटी साइड पर सभी एंट्री पड़ी हुई थी। तो उस एंट्री को आपको रियलाइजेशन में कन्वर्ट करते हुए जितना भी पेमेंट होता चलता है उसको आपको देना है, जितनी भी इनकम होती है उसको भी लिखना है और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता है। तो आज रियलाइजेशन अकाउंट को आप सीखेंगे, उसका स्पेसिमेन यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से हमें जनरल एंट्री सीखने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार से हमें उपयोग में आता है। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट की 2 साइड, डेबिट साइड और ये हो गया हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हम जब प्रिपेयर करते हैं तो 7 स्टेप मैंने अपने हिसाब से बनाए थे आपको याद करवाने के लिए। तो अब उस 7 स्टेप को अच्छी तरह से याद कर देना। पहली जो एंट्री होती है वो ऐसी होती है हमारे पास, सन्ड्री असेट्स के नाम से हम यहाँ पर लिखते हैं, सन्ड्री असेट्स अकाउंट। यहाँ पर आपको लिखना है बुक वैल्यू, है ना, इसको आप याद कर लेना अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, ये बुक वैल्यू क्या है, तो आपको याद करना है कि आपकी बैलेंस शीट में जो असेट्स पड़ी हुई है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, जो भी पड़ा हुआ है, डेप्टर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, जो भी एंट्री हुई है उसको आपको अकाउंट क्लोज करके आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो ये हो गई हमारे सभी प्रकार की एसेट्स, आपको इस प्रकार से याद कर देना है। ये एसेट्स की हमारी बात हुई, जो एसेट्स थी हमारी उसको हमने लेकर क्लोज अकाउंट करके उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था। अब आपको याद करना है, यहां पर लिखना है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर जो सन्ड्री लायबिलिटीज है उसका मीनिंग क्या हुआ, तो हमारे पास जो बैलेंस शीट के अंदर एंट्री पड़ी हुई है तो उसको अकाउंट क्लोज करके यहाँ पर क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना था। तो ये हो गया हमारे सभी प्रकार की लायबिलिटीज वाली एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे और आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका फर्स्ट काम क्या है यहाँ पर जनरल बनाते हुए, तो आपको याद करना है कि बैलेंस शीट में दे रखी हुई एंट्री को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर असेट्स होती है तो उसको डेबिट साइड पर, लायबिलिटीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड पर उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब आपके पास जो
एसेट्स के ऊपर जो रिजर्व है उसको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि डेप्रिसिएशन फंड, जैसे कि BDR, वो सब एंट्री हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको 4 सेंटेंस याद करना है फ्रेंड्स। ये जो लायबिलिटीज होती है यहाँ पर उसको रियलाइज करने के लिए 2 टाइटल लिखते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट और यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2 टाइटल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सेम 2 टाइटल में यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, कैश अकाउंट और यहाँ पर लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स ये 4 क्यों लिखे वो का 2 ही सेंटेंस में बात बता देता हूँ कि ये जो लायबिलिटीज होती हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेएबल हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो, सभी 2 प्रकार से जाते हैं। फर्स्ट वन इज कैश से, उसका पेमेंट कैश से होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, और पार्टनर्स मान लो कि उसकी जिम्मेदारी लेता है पे करने के लिए, तो एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। राइट, यहाँ पर जो मैंने लिखा था कैश और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स यहाँ पर जो एसेट्स है उसका हम जब रियलाइज करते हैं तब वो कैश में मिल जाती है तो हम कैश में लिखते हैं, और चाहे पार्टनर्स उसको लेके जा रहा है तो हमें उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री कर रियलाइज करना रहता है। तो सिंपल सी बात थी कि 7 सेंटेंस आपको यहाँ पर याद करने थे। कौन कौन से? तो ये हो गए आपकी बुक वैल्यू वाली दोनों एंट्री, ये हो गए आपके एसेट्स के ऊपर रिजर्व्स, और यहाँ पर कैश, और कैश यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर कि लायबिलिटीज पे यहाँ पर पार्टनर्स पे करने की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पर आपकी होती इनकम, यहाँ पर पार्टनर्स उसको ले जाता है, और यहाँ पर जो डिफरेंस मिलता है वो चाहे रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस के नाम से हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, अब जनरल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जनरल के इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। आप ऐसा मान लो आपको एक एंट्री दी जाती है यहाँ पर कि आपके पास जो दिया गया लैंड बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख रुपीस में आपको दिया जाता है। एडजस्टमेंट में ऐसा दिया गया कि लैंड को रियलाइज करते हुए हमें उसकी वैल्यू मिलती है 2 लाख। ठीक है, सॉरी हम ऐसा 4 लाख लिखते थे, ऐसा अच्छी वैल्यू के तौर पर आप सोच सकते हो। क्या हुआ हमारे पास, हम जब फर्म का डिसोल्यूशन करने जा रहे हैं तब हमारे पास जो लैंड थी बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख रुपीस थे, लेकिन जब रियलाइज करने गए तब हमने उसको बेचा तो अब हमें उसकी वैल्यू 4 लाख मिलती है। फ्रेंड्स जब अकाउंट में लिखना होता तो हम किस प्रकार से लिखते, तो ये जो बैलेंस शीट वाली एंट्री थी तो हम उसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं, लिखते लैंड, यहाँ पर लिखते 5 लाख रुपीस। ठीक है, और उसको रियलाइज करते हुए कैश में वो जा रही है तो हम लिखेंगे लैंड करके हमें 4 लाख रुपीस यहाँ पर लिखना है। तो ये इस प्रकार से एंट्री करनी है, लेकिन हमें अकाउंट प्रिपेयर करना नहीं है, हमें जनरल बनानी है। तो जनरल कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हो कि पहले एंट्री हम कहाँ पर लेके आए, रियलाइजेशन के अंदर डेबिट साइड पर। तो आप लिख देंगे इस प्रकार से कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू लैंड अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। तो आपके दिमाग में होगा सर ये फर्स्ट वाली एंट्री कौन सी आई, तो फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो आपने लैंड अकाउंट को क्लोज करके उसको ट्रांसफर किया, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ये वाली एंट्री वो हुई। अब सेकंड देखो, ये जो एंट्री थी अब वो हमने सेल कर दिया, उसके पैसे मिले, उसकी एंट्री इस प्रकार से लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 4 लाख, आपको इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, तो ये जनरल के आपको अच्छे से मार्क्स मिलने वाले हैं। आप सोचोगे सर ये 5 लाख की लैंड 4 लाख में जा रही है तो 1 लाख जो डिफरेंस आया उसका हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स डिसोल्यूशन टाइम पर आपको जो डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, हम बंद कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है उसको लेकर जो भी लॉस आएगा हम खुद पार्टनर्स अपने हिसाब से भुगत कर इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। अब थोड़ा सा चेंजेस लेते हैं। यहाँ पर लैंड आपके पास 5 लाख थी, लेकिन वन ऑफ द पार्टनर नेम अजय है ना, एक हमारा पार्टनर था अजय, वो ऐसा कह रहा है बेचो मत, वो मैं लेकर जा रहा हूं, तो किस प्रकार से एंट्री होगी। तो इसको सॉल्यूशन में लेते हो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो सही होगी, लैंड अकाउंट आपको रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर ये जो लैंड लिखा था 4 लाख उसको ट्रांसफर करते हुए लिखना होगा अजय कैपिटल अकाउंट, एंट्री होगी हमारी 4 लाख, क्योंकि ये हम बेचते नहीं है, वो एंट्री पार्टनर्स लेके जा रहा है, इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगी, तो फर्स्ट वाली एंट्री तो सही है, लेकिन सेकंड में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का नाम है चूंकि उसका नाम लिखेंगे अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। तो एसेट्स का डिसोल्यूशन कैसे किया, एसेट्स को रियलाइजेशन कैसे किया, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलो मान लो कि हमारे पास लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 के हैं,
उसको हमने कैश से पे किया 18,000 में, तो हमें किस प्रकार से सॉल्यूशन मिलेगी। तो जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उसको आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पर, तो आप लिख दोगे क्रेडिटर्स, एंट्री हो गई हमारी 20,000, ठीक है। रियलाइजेशन करने के लिए उसको लेके आएंगे, पे करने के लिए इसी साइड पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, हमारे पास होगी टोटल 18,000, राइट। इसको जर्नल में कैसे लिखना है वो आप सीख लो, आपने ट्रांसफर किया इसीलिए लिखना है, सॉरी फर्स्ट करके क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। आप सोचोगे ये फर्स्ट वाली एंट्री सर कौन सी आई, तो ये हुआ रियलाइजेशन किया उसकी। अब उसको हम पे कर रहे हैं, कैसे पे करेंगे, बाय कैश, तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 18,000। तो फ्रेंड्स ऐसी एंट्री आपको सीखनी है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी एंट्री आपको दे रखी है, तो आपको इस प्रकार से जर्नल एंट्री आपको प्रिपेयर करनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर 10 से 12 एंट्री दे रखी है, उससे ज़्यादा नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ना। फिर से एक बार याद करवा देता हूँ, रियलाइजेशन के अंदर आपको 7 स्टेप याद करना है। ये बुक वैल्यू, एसेट्स, बुक वैल्यू लाइब्रेरीज को 2 बार पे किया, असेट्स को यहाँ से 2 बार सेल किया, तो किस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हुए हमें सॉल्यूशन करना है तो आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। ये एडजस्टमेंट आपको सीखना है, उसको सॉल्यूशन करना है और आने वाले एग्जाम के अंदर अच्छे से स्कोर करना है। किसी भी परेशानी हो तो आप पर्सनली बात कर इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।